अब पूछा महाराज भागवत सुनने से किस व्यक्ति का कल्याण होता है? अरे बोले पागल, भागवत सुनने से तो धुंधकारी जैसे पापियों का जीवन बदल गया, गजेंद्र जैसे लोगों का मोक्ष हो गया, गजेंद्र जैसे ग्राह का मोक्ष हो गया। ये तो भागवत है, ये तो रसों में फली हुई है, और ये ऐसी वैसी रस की धारा नहीं है। भागवत के वृक्ष को, भागवत के फल पर तो स्वयं तोते ने चोंच मारी और वही फल गल गया। सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मार करके उस फल को गला दिया। ये भागवत अमर है, अमर है, अमर है। अमृत मित दिव्य संयुतम, अमृत है जिसके सुनने से अमृत का भाव प्रकट हो जाए, जिसके सुनने से हृदय अंतरात्मा प्रफुल्लित हो जाए। अमृत नहीं है, अमृत है, अमृत, 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 अमृत क्या कहलाता? अमृत मृत दिव्य संयुत, अमृत, अमृत का पान है भागवत, और जिसने अमृत को पी लिया उसके जीवन का कल्याण हो गया। इसलिए भागवत कौन है? भागवत की आरती में भी कहा गया, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। दो दो चीजें भागवत। अमर ग्रंथ, अमर है। अमर क्यों है? राजा परीक्षित का जन्म कब हुआ था? आप लोग बताइए हमें, कब हुआ था राजा परीक्षित का जन्म? किसी को पता है क्या? भगवान कृष्ण ने 5,500 वर्ष पहले यहां इस धराधाम पर जन्म लिया, प्रकट हुए, और 5,500 साल पुरानी बात राजा परीक्षित की है। लेकिन आप लोग बात बताओ, राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु सर्प के द्वारा काटने से मृत्यु का श्राप था। अब आप बताइए, और 7 दिन में सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने भागवत की कथा को सुन लिया, तो उन्हें वो वाला घर छोड़ दिया और भागवत में समाहित हो गए और अपने आप अमर हो गए। जब जब भागवत की कथा खोली जाती है, जब जब भागवत की पोथी का वाचन किया जाता है, तब तब सुखदेव बाबा और राजा परीक्षित का नाम लिया जाता है। इसलिए इसको अमर कथा कहा गया है। तुम लोग अच्छी ताली नहीं बजाते, दुनिया देखे, तुम लोग तो ऐसे ही बजाते मरी मरी हैं। बढ़िया बजा लो। इतनी माताएं बैठी, बैठने में कोई असुविधा तो नहीं है? पंखा का चल रहा है बढ़िया चकाचक। आओ चलन, आओ, बढ़िया चकाचक है, आप लोग तो आनंद लीजिए। तो ये है भागवत।